तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सबका स्वागत है। मैं आपका पंकज सर। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आज हम लोग इंटर फर्स्ट ईयर की हिंदी माध्यम के लिए लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे और इस लेक्चर नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे आज कि जब हम दो राशियों को जोड़ते हैं तो उसमें त्रुटि कितनी हो सकती है, अधिकतम त्रुटि कितनी हो सकती है। जब दो राशियों को घटाते हैं तब उसमें अधिकतम त्रुटि कितनी हो सकती है। दो राशियों का गुणा और भाग होता है तब उसमें अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी हो सकती है। फिर इन पे हम बेस न्यूमेरिकल करेंगे। फिर इस लेक्चर में और भी हम दो न्यूमेरिकल इसमें ऐड किए हैं और जिसमें से दो टाइप के न्यूमेरिकल हैं। लेक्चर बड़ा ना हो इसलिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं। तो अगले वाले लेक्चर में हमने बता दिया कि आपको फिर से बढ़िया और भी न्यूमेरिकल मिलेंगे। ओके, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, मजा आएगा बहुत। देखो बच्चों, संकलन में त्रुटि हमें बताना है। अच्छा, संकलन में त्रुटि, संकलन मतलब एडिशन, समझ लो ऐसा ही। तो हम कोई एक रास की तरह फार्मूला ले लेते हैं। जैसे z बराबर हमने ले लिया x प्लस वाई। अब जरा सा समझो, अगर इसके मापन में और इसके मापन में त्रुटि हुई है, सोचो अगर इसके मापन में और इसके मापन में त्रुटि हो जाए तो इसका मतलब है कि इस वाले में भी त्रुटि हो गई रहेगी। जैसे यदि मान लें भाई, यदि x y z के मान में सीमांत त्रुटियां, सीमांत मतलब एकदम अधिकतम कितनी हो सकती है, तो सीमांत अगर इनकी त्रुटियों की जानकारी की जाए, सीमांत त्रुटियां डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y तथा प्लस माइनस डेल्टा z हो, तो अगर ऐसी कहानियां हो जाती तो फिर क्या होगा? इसमें होगा ये कि अगर हम इसका मेजरमेंट करेंगे तो हमसे ऐसा लिखना पड़ेगा, इसमें गलती भी साथ में जोड़नी पड़ेगी या घटानी पड़ेगी। ज्यादा हो गया तो ज्यादा हो सकती है मेजरमेंट या कम हो सकती है, ऐसा हो सकता है। इनके बाद इसमें भी तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, प्लस माइनस डेल्टा x फिर प्लस यहाँ y प्लस माइनस डेल्टा y, ऐसा समथिंग कर लेंगे, ऐसा ही होगा। यहां देखिए, अगर हम इसे थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लें इसका मजेदार ढंग से, तो हमको यहां से मिलेगा x प्लस वाई करके यहां, और ये प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। देख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ये लाइन? ओके, तो आइए से नीचे लिख लेते हैं। यहां पर z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर यहाँ x प्लस y को हम एक जगह लिख दिए, प्लस माइनस डेल्टा x, और यह प्लस माइनस डेल्टा y यहाँ लिख दिया गया, ऐसा हो गया। अब यहाँ सोचिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। ये z है इसके हिसाब से, तो भाई z प्लस माइनस दिख रहा है, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर इसमें z प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y, ये इससे कट जाएगा। हमारे पास यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा वो डेल्टा z बराबर डेल्टा x प्लस डेल्टा y। हमने उसमें ऐसा किया कि प्लस माइनस को हटा दिया, तो सब हमको इस तरह का एक बन गया, है ना। ये कहानी थोड़ा सा इस तरह की है, जैसे हमको अगर x का मेजरमेंट करना है तो हम शायद इतना कर लिए, इतना सेंटीमीटर, समझना x वाले के लिए x का मेजरमेंट। y का मापन जब हम किए तो y के मापन के लिए हमने 2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर ऐसा कर लिया, इस तरह से हालात कर लिए, ऐसा हो गया था। अब बताइए, जब इन दोनों राशियों को कनेक्ट कराया जाएगा, जोड़ा जाएगा, जोड़ेंगे, समेशन करेंगे, तो क्या होगा? इसका ये वाला जो पोर्शन है ये जुड़ गया, 5 आ गया, इधर का पोर्शन जुड़ के 0.5 आ गया, यानी कि इनको अगर हम इस तरह लिखें तो 5.5 होगा, ऐसा हो जाएगा। या फिर इनको हम धन वाला ले लेते हैं। देखो समझिएगा, इसमें हम पॉजिटिव दोनों का चिन्ह लेते हैं तो इसका जोड़ने पे 3.3 आ जाएगा, इनके लिए कितना आएगा? 2.2 आ जाएगा। जब इनको जोड़ा जाएगा तो 5.5 आ गया, कोई एक त्रुटि हुई है इसमें, 5.5 की गलती हो गई है। अगर ऐसा काम हम माइनस क्लेस में कर दें तो ये 2.7 आएगा, देख लीजिए घटा के, और ये 1.8 आएगा।
इनको जोड़िए तो यहाँ 5, 4 1, 3 1 4, तो इतना आ गया। तो दो तरह की प्रॉब्लम है। अगर उसका एग्जैक्टली मान, यानी कि उसका जो पूरा मान था वो पूरा मान, अगर पूरा मान जो इसका है वो मान लीजिए पूरा मान 5 था, 5, तो हम दो तरह का काम कर सकते हैं। या हम इससे 5 से ज़्यादा माप सकते हैं, कितना 10.5, या फिर हो सकता है कि हम इसको 5 से कम माप दें तो 4.5। कितना कम माप सकते हैं, तो हम इसमें 10.5 की गलती कर सकते हैं, इसके मेजरमेंट में 10.5 की गलती कर सकते हैं। तो ये जो हम लोग यहाँ पर गलती निकाल रहे हैं, ये गलती भाई साहब मैक्सिमम गलती है। ये गलती कैसी है, मैक्सिमम गलती है। तो हम लोग इसमें मैक्सिमम गलती क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, राइट। इसे आप थोड़ा सा नोट कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए। तो देखिए इसमें अभी हमने इसमें जोड़ में इस तरह की त्रुटियां पढ़ लिया। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि इसका अगर घटाने वाली बात की जाएगी तब त्रुटि कैसी हो जाएगी, है ना। तो घटाने में त्रुटि किस तरह की आएगी, ये सारी चीजें हम लोग इसमें थोड़ा सा समझना चाहते हैं। तो घटाने में त्रुटि कैसी आएगी ये हम देख लें भाई, घटाने में त्रुटि कैसे आएगी। तो दूसरे वाले स्टेप में व्याकलन में क्या भैया, त्रुटि, राइट, एरर इन सबस्ट्रैक्शन, घटाने में त्रुटि। तो उसी तरह का एक हम लोग इसमें भी मान लेते हैं, माना z बराबर x माइनस वाई, ऐसा कुछ कर। इसमें आप सबको मान लेंगे उसी तरह की वैल्यू जैसा था, मेजर कर लीजिए। इसमें जो आएगा कैलकुलेशन करने के बाद, तो हमको एकदम मैक्सिमम जब निकाल रहे होंगे तो इसी तरह का आएगा डेल्टा वाई, ऐसा कुछ करके आएगा, ऐसा ही आएगा। तो डेल्टा z बराबर डेल्टा x प्लस वाई, डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई, मतलब निकालेंगे आप उसको उसी तरह कैलकुलेट करेंगे। तो आपको ऐसा होमवर्क कर ले, इस तरह आप कैलकुलेट करेंगे तो उतना आ जाएगा। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं जैसे हम लोग इसकी कुछ वैल्यू लिखते, जैसे उसमें 3.3 लिखे थे, 3.3 मत लीजिए बल्कि 3 प्लस माइनस 0.3 ले लीजिए इस तरह का, और दूसरे का 2 प्लस माइनस 0.2 ले लीजिए, ऐसा करके। ये x वाले के लिए है, ये y वाले के लिए है, माइनस करिए इसमें से। तो यहां से इसको गलती से कितना मेजर किया जा सकता है, 3.3 कर सकते हैं, इसको 2.2 कर सकते हैं, ओके, 3.3 इसको 2.2। तो इसकी जो एरर होगी 1 हाई दोनों एडिंग होंगे तो 0.5 इसमें से माइनस करने के बाद। तो हम यहां पर ऐसा सोच सकते हैं, यूं समझ लो एक रूल हमने बना दिया कि जोड़ तथा घटाना में, जोड़ तथा घटाना में त्रुटियां सदैव, जोड़ तथा घटाना में त्रुटियां सदैव क्या होती हैं, सदैव त्रुटियां सदैव जोड़ी जाती हैं। हम लोग इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ी जाती है। मतलब मेरे कहने का साफ ये है कि हम जब भी जोड़ और घटाना में त्रुटि निकालेंगे तो दोनों की गलतियां, चाहे हम घटा रहे हों चाहे फिर हम जोड़ रहे हों, जोड़ेंगे तो भी और घटाएंगे तो भी, दोनों हालात में हम क्या करेंगे, उसमें की जो त्रुटियां हम निकालेंगे उस त्रुटियों को जोड़ा जाता है, राइट। अब जैसे हम एकाक स्पेशल न्यूमेरिकल कर लेते हैं जोड़ और घटाना के लिए, तो आइए इसे हम मिटा देते हैं। आसान सा है, फैक्टर आपको याद रहना चाहिए इसको, और उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये भी हम मिटा देते हैं। अब हम लोग एक छोटे छोटे न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास एक इसमें न्यूमेरिकल है नंबर 1 ऐसा, ये एक्चुअल एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है और उसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं ऐसे करके, टक टक ऐसे। ये है R1, ये बेचारा है R2। इसके लिए मान दे दिया गया है 100 प्लस माइनस 3, बाहर ओम लिख दिया। इस वाले के लिए भी मान दे दिया गया
200 प्लस माइनस 4 ओम। इनको हमें जब जोड़ा जाएगा, इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है, जोड़ देना है इनको भाई। तो जब इनको हम तुल्य प्रतिरोध इनका हम निकालेंगे, सोचिए तुल्य प्रतिरोध जब इनका हम निकालेंगे तो दोनों को जोड़ना है। तो इसमें जोड़ने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इस वाले को अलग से जोड़ना है, और ये वाला तो कौन सा मान है, डेल्टा वाला है, ये डेल्टा वाले को अलग से जोड़ देना है। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट आएगा, मतलब इनका जो सम आएगा जोड़ने के लिए, वो 100 प्लस 200 इट मीन्स 300 ओम इस तरह का आ जाएगा। ये इक्विवेलेंट इस तरह का आ जाएगा आगे चल के। अब इनकी डेल्टा वाले की बारी है। तो डेल्टा वाले के लिए इक्विवेलेंट कैसे, हमने बता दिया आपको कि जो त्रुटियां होंगी हर बार क्या करनी रहेगी, जोड़नी रहेगी। तो यहां से आपको 3 प्लस 4 इट मीन्स 7 ओम इसका आ जाएगा। तो जब इसका हम आंसर लिख रहे हैं कि हम इनको ऐड करने में, जोड़ने में कितनी संभावित गलती कर सकते हैं और उसके मान को हम कैसा लिख सकते हैं, तो हमारे पास देखिए इसका मान जो एग्जैक्टली था उसको हमने 300 जोड़ लिया, जो गलतियां हो रही थी वो 7 ओम की हो रही थी। तो टोटल जब इसका इक्विवेलेंट लिखा जाएगा तो हम इसमें इस तरह लिखेंगे प्लस माइनस दोनों का इक्विवेलेंट। इसके लिए इक्विवेलेंट 300 है, प्लस माइनस इसके लिए 7। तो ऐसा हम लोग इसमें क्या करते हैं, आंसर में लिख लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन करते हैं, राइट। इसके बाद हम लोग इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं और उस क्वेश्चन में देखते हैं कि कितने कितने की त्रुटियां आती हैं। देखिए हमारे पास दो तरह के, अब हम लोग ये जो सम में निकाले थे ना, अब हम लोग इसको निकालेंगे एक घटाना के लिए। तो अब घटाना के लिए देख लीजिए, घटाना के लिए इसमें क्या करेंगे जनाब, हमारे पास मान लो एक ताप है T1 बराबर 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। एक दूसरा ताप है हमारे पास, ये न्यूमेरिकल नंबर 2 है, ये घटाने वाले पे है, इसका है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। ये आपका एग्जैक्टली वैल्यू दिया गया जो रहता है, जितना हमने जब इसको मेजर किया 20 को, तो इतनी की गलतियां संभावित कर सकते हैं, मैक्सिमम गलती कर सकते हैं। हो सकता है कि उसे 20.5 माप दें या फिर 19.5 माप दें, या तो ज़्यादा हो जाएगा या तो फिर कम हो जाएगा, इतनी गलतियां हम उसमें संभावतः कर सकते हैं। तो हमने इसमें दोनों को इस तरह लिख दिया। जब इनको माइनस करने की बारी रहेगी तो माइनस कैसे किया जाएगा इनको, हमने बोला कि इस वाले का जो एग्जैक्टली वैल्यू है उनका माइनस अलग से, जैसे हमें वैल्यू निकालनी है T2 माइनस T1, तो हम इसको पहले करेंगे इस वाले को। तो चलो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, T2 डैश माइनस T1 डैश ऐसे करके समथिंग, ये दोनों वैल्यू जो थी, ये T1 डैश कर लो, ये T2 डैश है। तो इसमें कितना है जनाब, 50 माइनस 20 इट मीन्स 30 डिग्री सेल्सियस इनका आ जाएगा। फिर जब इसकी बारी रहेगी तो डेल्टा T1 डैश ले लो, इसको डेल्टा T2 डैश ले लो। तो हमने अभी बताया आपको कि हमेशा इनको जोड़ा जाता है, हमेशा इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, डेल्टा T1 डैश प्लस डेल्टा T2 डैश कितना हो जाएगा, 0.5 प्लस 0.5 दिख नहीं रहा है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 0.5 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.5 डिग्री सेल्सियस। इसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस। इनको जब लिखा जाएगा एग्जैक्टली इस वाले मान को, इस वाले को, तो हम क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1 बराबर, इसमें दो मान आए हैं, ये कि ये वाला आया और ये कि ये वाला आया, तो इससे हम लिखेंगे T2 डैश माइनस T1 डैश एक वाले के लिए, प्लस दूसरा वाला प्लस या माइनस ऐसे करके लिखते हैं। फिर डेल्टा T2 डैश प्लस डेल्टा T1 डैश ऐसा कर लेंगे मान। तो इनका मान कितना आया भाई, 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। ऐसा हम लोग इसमें आंसर कर, देख लीजिए, ऐसा ही समझ में आ रहा, थोड़ा मोड़ा ऐसा ही करते हैं भाई इसमें। तो अब हम लोग इसमें ऐसा ही मान निकालेंगे। आइए अब हम लोग मैक्सिमम वाले में देखते हैं कि त्रुटि कैसी होती है।
अब हम लोग एक गुणा और भाग में त्रुटि निकालने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोनों को चेक किया जाए। इसे मिटा दिया जाता है। सवाल नोट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो खत्म। ओके भाई, आइए इसे मिटाइए। तो हम लोग अब किस में त्रुटि निकालेंगे? बोलिए। गुणन में निकाल लें, गुणन तथा विभाजन में त्रुटि। गुणन में त्रुटि तथा विभाजन में त्रुटि मतलब कि गुणा में कोई रास दी रहे, कोई रास भाग की तरह आ जाती है, तब उसमें हम लोग कैसी त्रुटि निकालते हैं, ये सारी बातें हम इसमें समझते हैं। इसमें हम लोग एक रूल यूज करेंगे, जो आप 9th में पढ़े हो वही वाला किया जाएगा। तो आइए करते हैं। हम लोग इसमें मान लेते हैं कोई एक वैल्यू, माना z बराबर x इंटू वाई, ऐसा समथिंग मान लो भाई, क्या दिक्कत है, ऐसा रख लो। फिर दोनों पक्षों की हम log ले लेंगे। तो हम इसमें log लेने पर, आइए log ले लिया जाए, इसका log z आएगा बराबर इसमें log x इंटू वाई, ऐसा करके आ जाएगा, इस तरह फॉर्म में रहेगा। अच्छा, फिर ये इस तरह का है क्या, log m इंटू n बराबर log m माइनस नहीं प्लस log n, ऐसा हो जाएगा। इसमें प्लस वाला इस तरह का। तो यार अगर ऐसा है ना, तो हम बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं। ऐसा इसको तोड़ दे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, log z इज इक्वल टू log x प्लस log y, ऐसा कर देंगे। फिर एक काम हमने सीखा है, उसको आप याद रखिए कि अगर कहीं पर डेल्टा x का आंशिक अवकलन करना हो तो इसका आंशिक अवकलन कितना होता है, तो इसका आंशिक अवकलन दिख नहीं रहा होगा, हाँ दिख नहीं रहा, इसका आंशिक अवकलन डेल्टा x बटे x होता है। ये बात हमको आनी चाहिए, ऐसा होता है इसका। तो इसका भी कर दो ना, तो इसका हम लोग करेंगे आंशिक क्या भाई, अवकलन करने पर। आइए आंशिक अवकलन किया जाए तो इसका आ जाएगा डेल्टा z बाई z बराबर डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा y बाई y। समझ पाए इसको कि नहीं, समझ पाए कि नहीं भाई? डेल्टा z बटा z, डेल्टा x बटा x, डेल्टा y बटा y, ऐसा। जैसे इसमें x वाले के लिए डेल्टा x बाई x हो गया, तो उसी तरह z वाले के लिए डेल्टा z बाई y वाले के लिए डेल्टा y बटे y, ऐसा हो जाएगा। ऐसा हमारे पास आ जाएगा अवकलन करने पे। इनकी त्रुटि निकाली जाएगी, इसमें गलतियां, तो इसमें जोड़ना नहीं है जनाब, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसे हम किसी भी हाल में नहीं जोड़ते हैं, ऐसा करके जोड़ते हैं। इसमें बराबर करके आता है, इंटू इसके साथ z आ जाता है। तो जब हम गुणा में त्रुटि निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे ना, गुणा की त्रुटि ऐसे की जाएगी। ऐसा कैसे होगा, गुणा की त्रुटि ऐसे कर देंगे। इसमें गुणा में त्रुटि इस तरह की होगी। अब इसमें देखिए आप भाई साहब कि गुणा में त्रुटि इस तरह की हो रही है, तो इसमें अगर हमें प्रतिशत त्रुटि बताना होगा तो ध्यान रहे, हम जब भी निकालते हैं तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो इसी में 100 का गुणा करते जाओ यार, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। डेल्टा z बाई z कर लोगे, इसमें मैक्स इंटू 100 बराबर डेल्टा x बाई x, इसमें फिर उसके बाद यहाँ 100 आ जाएगा, फिर यहाँ प्लस डेल्टा y बाई y इंटू यहाँ 100 हो जाएगा। ऐसा हम लोग करेंगे। सवाल में हम लोग इसको डायरेक्ट अब लिखना सीखेंगे और फिर ऐसा हो जाएगा काम। ओके, तो इस तरह से हम एक log को लेकर ऐसा कर लेते हैं। फिलहाल हम लोग log को लेकर करते हैं कि नहीं, हमें ये वाली वैल्यू डायरेक्टली पता हो जाएगी। जैसे इसे देखकर हम ये वाला लिखना सीख लेंगे, ये वाला, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होगा किसी नीट और जे मेंस के लिए कि हम इतना उसको डिराइव करें। तो आप इसको डायरेक्टली याद कर लीजिएगा कि मतलब हम लोग ऐसे कर लेंगे। अगर यहाँ डेल्टा z बराबर x इंटू वाई है तो इसको कैसे करोगे, ये डेल्टा z बटे z हो जाएगा, इसमें सब में प्लस लिखा जाएगा, तो इसमें सब में प्लस लिख के ऐसे ऐड कर लो, क्या दिक्कत है, हो जाएगा, अपना काम बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। राइट,
तो इसके बाद हम लोग इसमें एक न्यूमेरिकल करते हैं, इससे रिलेट करते हैं, फिर उसके बाद भाग वाला कर लेते हैं, है ना। तो आइए इसको कर लिया जाए। अरे तो भाग वाला पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल एक करते हैं। हाँ, पहले भाग वाला एक कर लेते हैं। एकदम एग्जैक्टली इसी तरह का किया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, और इतना आएगा भी। हम लोगों को अब याद हो जाना चाहिए इसी तरह की वैल्यू, और डायरेक्टली लिखना सीख जाइए। मैंने बता दिया आपको कैसे आप करोगे एग्जाम में यार। तो हमने इसमें x बाई वाई कर लिया है, भाग वाले की तरह हो, ऐसा x बाई वाई हो गया, तो इसका मतलब अब भाग वाले की तरह हो गया। तो कैसा होगा देख लेते हैं। लॉग लीजिए उसी तरह, तो लॉग लेने पर, ओके, लॉग लेने, यहां पर हम लोग लॉग लेने पर लिख लिए। अब बोलो इसको, लॉग z बराबर लॉग x बाई वाई। इसको एक फार्मूले के तौर पे तोड़ दें, जैसे हमने पढ़ा रखा है कि m बाई n होगा, तो log m माइनस log n ऐसा हो जाएगा, इस तरह फॉर्म में हो जाएगा। तो इसे भी उसी तरह कर लो, log z बराबर log x माइनस log y, ऐसा हो जाएगा। देख लीजिए अच्छे से, ऐसा हो जाएगा। फिर कहानी उसी तरह की, हम लोग इसका क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे। आंशिक अवकलन करने पर, करो भैया आंशिक अवकलन। इसका डेल्टा z बाई z, इसका डेल्टा x बाई x माइनस इसका डेल्टा y बाई y। बात जब अधिकतम की होगी तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर हम बात करेंगे कि ये बात जो अधिकतम के लिए है, अधिकतम के लिए जब भी अधिकतम त्रुटि ली जाएगी तो उसमें हम लोग माइनस और प्लस नहीं लेते हैं, केवल पॉजिटिव लेते हैं, प्लस माइनस नहीं लेते। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो मॉड में, तो ये x ऐसा हो जाएगा मॉड में, इसको भी आप दिखा सकते हो कि मॉड में भाई ऐसा हो जाएगा कि इसमें किसी भी हालात में कोई पॉजिटिव, कोई भी साइन नहीं लिया जाएगा, नेगेटिव साइन नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डेल्टा z बराबर डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा y बाई y, और यहाँ बोलिएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर डेल्टा z आ जाएगा। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो ऐसा ही तो उसमें गुणा वाले में भी आया था, इतना ही आया था, ऐसा ही कुछ आया था, गुणा वाले में भी इतना आ रहा था। इसमें अगर अधिकतम प्रतिशत त्रुटि लिखना होगा तो हम इसमें लिख सकते हैं अधिकतम प्रतिशत क्या भाई त्रुटि। इसमें अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कैसे लिखेंगे, वही 100 वाला कर लेंगे यार काम, डेल्टा z बाई z, यहाँ पर हम लोग मैक्स लिख लेंगे और इंटू 100 बराबर डेल्टा x अपान x, इसके साथ 100 का मल्टीप्लाई, तब हो जाएगा भाई परसेंटेज में डेल्टा y बाई y, और यहाँ पर 100। ऐसे समझ आया कि नहीं आया? ओ सर ये तो उतना ही आ गया, अब क्या करें, उतना आना ही है हर, इसमें क्या प्रॉब्लम, उतना ही आना है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उतना नहीं आएगा। तो अगर गुणा में होता है या फिर भाग में त्रुटि होती है, मैक्सिमम जब भी निकाली जाती है तो उनको ऐड करना है। इसी तरह हम उसमें काम कर लेते हैं एडिंग में, है ना। तो इसको आप नोट करें, और उसके बाद हम लोग एक सवाल करते हैं इसमें अच्छे से। तो आइए इससे हम लोग मिटा देते हैं। अब हम लोग एक सवाल इस पे करते हैं, गुणा और भाग पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं उस सवाल को कि किस ढंग से वो सवाल लग सकता है। राइट, ओके, समझना जरूरी है भाई। तो हम लोग इसमें न्यूमेरिकल नंबर 3 उठा लेते हैं, 2 न्यूमेरिकल उसके पीछे हो गया था, गुणा जोड़ और घटाने वाले का। अच्छा, तो इसमें हमने एक लिया, इस तरह का एक आयत ले लिया है। आयत समझते हो, रेक्टेंगुलर, अंग्रेजी में सर जी रेक्टेंगुलर अंग्रेजी होता है। यल का मान उसने दे दिया कुछ समथिंग ऐसा, कुछ इतना सेंटीमीटर है। बी का मान दे दिया 2 ± 0.2 सेंटीमीटर। बात समझिएगा, ये इसका मेजरमेंट दे दिया है कि अगर हम उसकी लंबाई को जब मापते हैं तो उसमें गलती हो जाती है गलती हो जाती है इतने की, इतना ज़्यादा हो जाता है या फिर इतना कम हो जाता है। मैंने फिर से बता दूं कि ये मैक्सिमम एरर है। हम लोग यूँ सोचिए कि एकदम ज़्यादा वाली एरर हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद इसके लिए इतना प्लस इतना माइनस, इसमें भी एरर इस तरह की हो रही है, गलतियाँ हो रही हैं। ओके, अब क्या करेंगे सोचिए इस गलती को।
हमें एरिया बताना है, मतलब इसके क्षेत्रफल को हम निकालेंगे, लेकिन क्षेत्रफल जब निकलेगा तो उस क्षेत्रफल में भी गलती रहेगी। इट मीन्स जो क्षेत्रफल निकाला जाएगा उस क्षेत्रफल में इस तरह का रहेगा, ये निकालना हमको मान है। पहले तो हम इसको निकालेंगे, फिर डेल्टा ए की वैल्यू फाइंड करके इसमें ऐड कर देंगे, ताकि पता चल जाए कि अगर हम इसकी लंबाई में गलती कर रहे हैं और चौड़ाई मापने में गलती कर रहे हैं तो इसमें गलतियां होगी, श्योर होंगी। बारीकी से समझिए बारीकी से समझिए, अजीब सा लगता है यार, बारीकी से समझिए। ए के लिए निकाल तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसकी लंबाई इसके लिए 4 और 2 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा इसका हो जाएगा। फिर जब इसी को हम इस वाले फार्मूले के तौर पे तो अब लिखना सीख गए हैं ना, इसका लिख लो डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी, ऐसा कर लेंगे। यहां से डेल्टा ए का मान हमें बताना है तो डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी, इसके साथ इसमें ए का गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा। इसमें वैल्यू रख सकते हो आप, रखो इसकी वैल्यू 0.4, इसकी वैल्यू 4 प्लस इसकी वैल्यू 0.2, इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू कितनी है 8। इसको जब काटेंगे तो इसमें कितना आएगा, इसको काटने पे 0.1 यहाँ आएगा, 0.1 यहाँ आएगा और इसके साथ यहाँ 8 हो जाएगा। ये काट लीजिए उसके ऊपर, कितना तो करी लगे यार, क्या अजीब हो यार। 0.2 गुणा 8 तो 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 दूना 16, ऐसा हो जाएगा। तो हमारे पास दोनों वैल्यू है, ए की भी मिल गई यहाँ से और ये डेल्टा ए की भी मिल गई। तब बोलो हम जब क्षेत्रफल लिखेंगे तो उसमें भी तो गलतियां हुई हैं, तब क्षेत्रफल कैसा लिखोगे, तब आप क्षेत्रफल ऐसा लिखोगे, क्षेत्रफल डेल ए प्लस माइनस डेल्टा ए, इसका मान है 8 प्लस माइनस 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने की गलतियां होगी, इसका मेजरमेंट इतना। ओके ठीक बात इसे आप देख लीजिए, उतारिए से, उतार लिए। चलो हम इसमें दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं, देख लिया आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना फास्ट, हाँ भाई चलो मिटा देते हैं। ओके आइए मिटाया गया, अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, यस 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 यस। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारे पास एक कुछ व्यवस्थाएं हैं, इसमें इस तरह की व्यवस्था है, ऐसा कर लें। एक हमारे पास घन है, अरे सर ये क्या बना दिए आप, तो ये वाला डब्बा बना दिए जो लूडो खेलते हैं, ऐसा डब्बा वाला सवाल हो सकता है क्या? जी बिल्कुल हो सकता है इसका जो द्रव्यमान है वो 6 प्लस माइनस 0.6 किलोग्राम मेजर करता है। जब हम इसका द्रव्यमान को मापे हैं, ये ठोस था तो 6 किलोग्राम आता, बहुत भारी है यार। और इसका आयतन मापा गया तो 3 प्लस माइनस 0.3 मीटर क्यूब, इतना आया। इसके घनत्व के बारे में हमें बताना, इसके घनत्व की जानकारी देनी। भाई साहब फिर से मैं बता दूं, जब हम घनत्व की जानकारी दे रहे होंगे तो इसका मतलब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे। दोनों में गलतियां होंगी, जैसे अगर इसके द्रव्यमान के मेजर में गलती हो गई, आयतन के मापन में गलती हो गई, तो इसका मतलब हुआ कि जब हम उसका मापेंगे, इसका घनत्व मापेंगे तो उसमें भी गलती हुई रहेगी। तो आइए उस गलती को ढूंढते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, सोचो। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ओके, इसका अगर इनिशियल फॉर्म निकालना है तो देखो, इसका द्रव्यमान एक्चुअल इतना है, लेकिन मापने में गलती इतनी हो गई है, या इतना ज्यादा हो जाएगा या इतना कम हो जाएगा। तो इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं। तो इसका द्रव्यमान 6, इसका आयतन 3, तो 2 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, इतना आ जाएगा। फिर उसको उस डेल्टा वाले फॉर्म में लिखना आप सीख गए हो, डेल्टा डी अपॉन डी बराबर डेल्टा यम अपॉन यम, प्लस होता है सब में डेल्टा वी अपॉन वी, दिख तो रहा है। अच्छा,
डेल्टा v अपॉन v ऐसा फॉर्म हो जाएगा। इसमें से हमें किसका मान बताना है? डेल्टा टी का। तो डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा v अपॉन v और इंटू इसके साथ d कर लेंगे। ओके, वैल्यू रख दो इसको। डेल्टा d इज इक्वल टू, इसका डेल्टा m का मान यहां से हाई वाला डेल्टा m होता है 0.6/6 प्लस 0.3/3 और इसके साथ कितना है 2 है, तो यहाँ पर आएगा 0.1 प्लस 0.1, यहाँ पर 2, ये आ जाएगा 0.2 गुणे 0 नहीं 2 आएगा 0.4 ऐसा हो जाएगा। ये किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इतनी गलतियाँ हुई है ना। जब इसका मेजर हो रहा था तो एक्चुअल उसका मेजरमेंट कितना हुआ था घनत्व का? 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए, लेकिन हमने उसमें गलती कितना कर दिया? 0.4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की गलती कर दिया। अगर ये गलती हुई है तो हम जब इसकी वैल्यू लिख रहे होंगे तो इसकी गलती के साथ लिखेंगे कि 2 ± 0.4 की गलतियां हो सकती हैं। ये संभावित गलती है, मैक्सिमम गलती है, ये ध्यान दीजिएगा। ये संभावित गलती है और मैक्सिमम गलती है, तो इस तरह की गलती इसमें हो सकती है। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अब इसे आप देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे एक सवाल लगाते हैं जिसमें आपको पहले हम उस वैल्यू को निकालना सिखा देते हैं, फिर उसके बाद जैसे वो वैल्यू निकालना सीख लेंगे तो हम डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि भाई अभी तो सीखना ही है, फिर उसके बाद आप लिखने लगेंगे। आइए सवाल एक किया जाए, इसे मिटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना स्पीड? हाँ भाई, वीडियो को आप रोक कर लिख लिया करो। ऐसा नहीं सोचना है कि वीडियो को चलने देना है और कैसे लिखवाओगे, तो वीडियो आप रोक कर लिख सकते हैं। आइए सवाल करते हैं। सवाल नंबर हमारे ख्याल से होगा 3, इधर का हो गया 4, तो आप 5 कर लें, लेकिन इसमें हम लोग टाइप कर लेते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट। इसमें क्वेश्चन इस तरह का कैसा बन सकता है? एक हमारे पास सूत्र दे रखा है, उसने दिया है कि भाई साहब z बराबर a³ b अपॉन c², ऐसा है। इस सूत्र में आपको बताना है z के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, z के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या करना है? ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए, ऐसा ज्ञात करना है। तो हम पहले तो इसको लाख से समझेंगे, फिर डायरेक्ट आपको बताएंगे कि इसको देखकर कैसे लिखोगे और फिर उसके बाद सवाल लगाने लगोगे, आराम से लगा लोगे। तो इसमें चलिए चेक कर लिया जाए। तो हमने z बराबर a³ b अपॉन c²। अब इसमें क्या करोगे यार? लाग लेने पर, अरे सर जी क्या मेरी, तो लाग लेंगे इसका। तो लाग z बराबर लाग a³ b अपॉन c², इसमें आ जाएगा log z। आप ध्यान दीजिएगा, आप एकदम ध्यान देना शुरू। इसको m ले लीजिए, इसको n ले लीजिए। तो ऊपर वाला अगर m हो गया, नीचे वाला n, तो भाग वाले में माइनस में होता है, तो ये आ जाएगा a³ b प्लस माइनस log c²। ये m इंटू n वाले से तोड़िए, तो यहाँ आ जाएगा log a³ प्लस log b माइनस log, ये तो दिख नहीं रहा होगा, हमें समझ आया कि दिख नहीं रहा होगा, तो आप नीचे लिख लीजिए इसको। यहाँ आ जाएगा log z बराबर log, इसको m और n वाले में तोड़िए तो इसमें गुणा प्लस होता है, a³ प्लस log b माइनस log c², ऐसा हो जाएगा। फिर इसमें जो पावर होती है वो पहले आ जाएगी log, यहाँ पर a कर लेंगे प्लस log b कर लेंगे, 2 पहले आ जाएगा, log c कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। अब अगर ऐसा हुआ तो हम इसका क्या कर लें भाई? इसका हम लोग आंशिक अवकलन कर लें। आंशिक क्या करने पर?
करने पर आओ आंशिक अवकलन करते हैं। आंशिक अवकलन करना आप सीख लिए, उसी का डेल्टा फॉर्म में डेल्टा में लिख देना है, बस कुछ नहीं करना है। तो डेल्टा z बाई जेड कर लेना है, यहाँ 3 है तो डेल्टा a बाई ए कर लेना है, प्लस डेल्टा b बाई बी कर लेना है, प्लस नहीं है बल्कि यहाँ माइनस है तो 2 डेल्टा c बाई सी कर लेना, ऐसा कर लेना। फिर जब हम अधिकतम की बात करेंगे या अधिकतम प्रतिशत त्रुटि डायरेक्ट लिखते हैं तो क्या किया जाता है भाई अधिकतम प्रतिशत त्रुटि में, तो इसमें हम लोग अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कैसा होगा डायरेक्ट लिखते थे, डेल्टा z बाई जेड, यहाँ आप मैक्स लिख लो और इसके साथ 100 बराबर, यहाँ पर 3 डेल्टा a बाई ए और ये 100 प्लस डेल्टा b बाई बी इसके साथ 100 प्लस यहाँ से 2 डेल्टा c बाई सी, सब प्लस हो जाएगा, आपको समझ में आया, ऐसा कर लेंगे राइट। अब इसको देखकर ऐसा लिखना होगा तो हम अब सीख लिए हैं। यहां देखिए इस पावर को केवल पहले लिख लेना है और बाकी जैसा डेल्टा वाला फॉर्म बनता था उसी तरह का हम करते चले जाएंगे। क्या है जो पावर होगी वो पहले आ जाएगी, सबको प्लस करेंगे इसमें, है ना। तो इसे आप नोट करें, अगला सवाल हम लोग करते हैं। ओके ओके देख लीजिए आप अच्छे से। तो आइए हम लोग इसमें टाइप सेकंड का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि सूत्र P बराबर ए क्यूब बी स्क्वायर अपान अंडर रूट सी इंटू डी में ए बी सी तथा डी में प्रतिशत त्रुटियां 1%, 3%, 4% तथा 2% है। P के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है और इसके साथ यदि गणना द्वारा P का मान 3.768 प्राप्त हो तो आप इसे कितने मान तक पूर्ण करेंगे। ओके इसमें a का प्रतिशत दिया, इसका मतलब है कि डेल्टा a बाई ए गुणे 100 बराबर ये दिया है। कितना प्रतिशत दिया है भाई, 1% दिया। कितना प्रतिशत दिया है, 1%। इसके बाद डेल्टा b बाई बी गुणे 100 ये दिया है 3%। फिर इसके बाद डेल्टा c बाई सी गुणे 100 बराबर कितना दिया है, 4%। डेल्टा d बाई डी गुणे 100 कितना दिया है, 2%। ये ऐसे मान लेते। हमने इसको लिखना बता दिया है कि आपको इसे एग्जैक्टली कैसे लिख लेना, तो इसी तरह आपको लिख लेना। आइए लिखते कैसे हैं देखिए। हम इसमें क्या करेंगे कि P बराबर ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर बाई रूट ओवर में C और यहां पर D, ऐसा कर लेंगे। तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं या यहीं पर लिख लीजिए, यहीं पर लिख लो, ए क्यूब बी स्क्वायर इसकी पावर 1/2 होगी और ये D। सबका जो परसेंटेज हम लिखेंगे सबके लिए, जो P पे प्रतिशत त्रुटि आएगी उसके लिए हमने बता दिया आपको। आप डायरेक्ट लिखना सीख लीजिए, है ना, है कि नहीं, डायरेक्ट लिखना सीख लेंगे। इसका पावर पहले आएगी और डेल्टा a बाई ए हो जाएगा, यहां आप गुणे 100 कर सकते हो, देखिएगा सर, हाँ, प्लस इसकी पावर पहले आएगी डेल्टा b बाई बी और गुणे 100, प्लस इसकी भी पावर पहले आएगी, सब प्लस में लिखा जाएगा। ये मैंने पहले आपको कई बार बता दिया है। फिर प्लस डेल्टा d बाई डी और ये गुणे, ऐसा करें। सबका मान रख दीजिए, काम हो गया भाई, रख दे भाई। तो सबका मान रखेंगे जब आप, तो क्या आएगा, इसे आप चेक कर लें। 3 गुणे इसका मान यहां से 1%, तो हमने इसमें रख दिया 1%, प्लस इसका मान 3%, तो 2 गुणे 3%, प्लस 1/2 इसका मान कितना, 4%,
और इसके बाद डी वाले का मान कितना, डी वाले का मान है 2%। हल करते हैं, ये तो कट जाएगा जनाब, कट गया भाई। यहां पर ये 2 को नीचे वाली देता हूं, ऊपर दिख नहीं रहा है। ओके, इसके बाद इसमें देखो ये 3% हो जाएगा, ये 6% हो जाएगा, यहां 2% प्लस यहां 2%, तो 6 4 10 और यहां 3 13% आएंगे जनाब। कितने प्रतिशत? 13% इसमें आएंगे, तो 13% इसमें आएंगे। अच्छा, 13% आ गया। इसका पी का मान दे दिया उसने, डेल्टा पी को हम फाइंड करना चाहते हैं, तो डेल्टा पी यहां से देख लीजिए, ये परसेंटेज में है, तो हम इसे अगर डेल्टा पी अपान पी लिखते तो 13/100 लिखते, ऐसा ही। इसमें से डेल्टा पी को अगर हम निकाल रहे होते तो 13/100 गुणे इस पी को लिख लेते, पी का मान होता है ना। तो यहां से इसका मान 0.313 गुणे इसका मान 3.768 होता, इसका गुणा करते तो 0.48 के आसपास आ जाता, 48 के आसपास आ जाता। इधर का आप मिटा दें, देख लीजिए आप, इधर मिटा दे, जगह नहीं हमारे पास लिखने की, तो इसको हटा देते, चलो हटा दें, इसको भी हटा देते। वहां से डेल्टा पी का जो मान आया है 0.48, इसे हम अप्रोक्सीमेटली 0.5 लिख सकते हैं, ऐसा कुछ। पी का मान हमको दे दिया उसने, पी बराबर 3.768 ऐसे दे दिया। इसको हमें एक उचित सार्थक अंक में बनाना है, मान उसको हम लोग कितने तक पूर्ण मान लेंगे। तो अगर ये इसका ये वाला 5 या 5 से ज्यादा होता है तो इसे हम इसमें एक बढ़ा देते हैं, 6 8 हो जाएगा। तब इसकी जो टोटली वैल्यू लिखी जाएगी P प्लस माइनस P, ये कितनी एग्जैक्टली लिखी जाएगी? 3.8 प्लस माइनस वहां की वैल्यू आई थी 0.5। दिस इज योर आंसर। ओके, तो इस तरह से ये आप वीडियो देखते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें न्यूमेरिकल रहेंगे, जो यहाँ पर हमने सेकेंड टाइप तक न्यूमेरिकल लिया है, तो इस सेकेंड टाइप तक न्यूमेरिकल यहाँ आप कर लेते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल लेंगे, कुछ जेईई मेंस से एडवांस के क्वेश्चन उसमें से पुट अप किए जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो अगला लेक्चर और भी क्वेश्चन से भरपूर रहेगा। ओके।